हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 7330 शिक्षकों की बड़ी बहाली। 6 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 7330 सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यह वितरण समारोह सरायकेला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बताया है कि राज्य के सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब तक कुल 7330 अभ्यर्थियों के नाम फाइनल किए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अभ्यर्थी इस सूची में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वहां की प्रक्रिया अभी जारी है। इन नियुक्तियों में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक और कक्षा 6 से 8 तक के भाषा विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी जिले से नियुक्त अभ्यर्थी को आयोजन स्थल तक पहुंचने में कठिनाई न हो। घाटशिला उपचुनाव में 3 नामांकन रद्द। 14 प्रत्याशी मैदान में। 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यालय ने सूची जारी की। जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है। कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 3 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। अब 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। स्क्रूटनी में बुधवार को 3 प्रत्याशियों के नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हुए। उनमें निर्दलीय मालती टुड्डू, आपकी विकास पार्टी के दुखीराम मांडी और राष्ट्रीय सनातन पार्टी के मंगल मुर्मू शामिल हैं। वहीं जिन प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: परमेश्वर टुड्डू निर्दलीय, श्रीलाल किस्कू निर्दलीय, बाबूलाल सोरेन भाजपा, सोमेश चंद्र सोरेन झामुमो, पार्वती हांसदा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, मनसा राम हांसदा निर्दलीय, नारायण सिंह निर्दलीय, विकास हेम्ब्रम निर्दलीय, पंचानन सोरेन भारत आदिवासी पार्टी, बसंत कुमार टोपनो निर्दलीय, रामदास मुर्मू जेएलकेएम, मनोज कुमार सिंह निर्दलीय, विक्रम किस्कू निर्दलीय और रामकृष्ण कांति महली निर्दलीय हैं। रांची में महापर्व छठ की तैयारी। बाजारों में सूप, दौरा और पूजन सामग्रियों की बिक्री शुरू। पूरे राज्य में महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। सूर्य उपासना का यह 4 दिवसीय पावन पर्व झारखंड की आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। रांची समेत पूरे राज्य में छठ पूजा की रौनक दिखने लगी है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है और छठ घाटों की सफाई का काम भी तेज हो गया है। इस बार छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ होगी। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। अगले दिन खरना, इसके बाद शाम का अर्घ और फिर सुबह का अर्घ के साथ पर्व का समापन होगा। नहाए खाए के साथ ही व्रती पूरी शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में इन दिनों बाजारों में छठ से जुड़ी सामग्रियों की बिक्री जोरों पर है। बकरी बाजार, धुरवा बाजार, चुटिया बाजार, अपर बाजार और हरमू बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में छठ सामग्रियों की दुकानें सज गई है। बाजारों में सूप, दौरा, बांस की टोकरी बाजार में उपलब्ध है। सूप और दौरा इस पर्व में अहम माना जाता है। इस बार सूप की कीमत 100 से 150 रुपए तक है और दौरा की कीमत 400 से 600 रुपए के बीच चल रही है। पिछले साल की तुलना में कीमतों में करीब 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद खरीदारों में उत्साह कम नहीं है। चतरा में अंधविश्वास के चक्कर में वृद्ध के कान काटे। ओझागुनी के आरोप में धारदार हथियार से हमला। एक आरोपी हिरासत में। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रक्सी चिड़ीखाप गांव में ओझागुनी का आरोप लगाकर एक वृद्ध पर हमला किया गया। हमलावरों ने धारदार हथियार से वृद्ध का कान काट दिया। पीड़ित के पुत्र ने पुलिस को बताया कि गांव के 4 लोग सीताराम राय, गौतम कुमार राय, उत्तम कुमार राय और मध्यम कुमार राय उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। उन्होंने पिता के कान को धारदार हथियार से काट दिया। गंभीर रूप से घायल को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उत्तम कुमार राय को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
डुमरी टोल प्लाजा पर नाबालिग ने पिस्टल लहराया, आपसी विवाद में गोली चलाई, पुलिस ने हिरासत में लिया एक जिंदा कारतूस बरामद। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित कुलगो टोल प्लाजा पर एक नाबालिग लड़के ने पिस्टल लहराई और गोली चलाई। आपसी विवाद के दौरान हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार कुछ अज्ञात युवकों के बीच चल रहे विवाद के दौरान नाबालिग लड़के ने 7.65 mm की पिस्टल निकाली। पिस्टल देखकर वहां मौजूद लोग डर कर भागने लगे। बहस के दौरान नाबालिग लड़के ने एक गोली भी चलाई। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि घटना में शामिल लड़का नाबालिग है। पुलिस ने उसके पास से एक 7.65 mm पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और खाली खोखा बरामद किया है। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, छात्रों के भविष्य हो रहे बर्बाद, बाबूलाल मरांडी। प्रतिपक्ष के नेता सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बेपरवाह है। उन्होंने कहा है कि यह युवा पीढ़ी के सपनों, आकांक्षाओं एवं भविष्य खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। स्कॉलरशिप के अभाव में कई छात्रों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो कुछ को कक्षा में शामिल होने एवं परीक्षा देने से रोका जा रहा है। इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए कई छात्र कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अगर आप छात्रवृत्ति देने में सक्षम नहीं हो तो फिर फॉर्म भरवाकर उम्मीद क्यों जताई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे बुनियादी मुद्दों पर जनता को आंदोलन करना पड़ता है। कई लोग लुभावन वादे कर सत्ता में आई यह सरकार एक भी योजना ढंग से नहीं चला पा रही है। लातेहार में राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। कोयला लोडिंग साइट पर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की थी योजना, 2 देसी पिस्टल बरामद। लातेहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी चंदवा के पास एक कोयला लोडिंग साइट पर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में विश्वनाथ उरांव, फुलचंद खलको, तुलसी मुंडा, तनवीर अंसारी और संदीप यादव शामिल हैं। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी एसपी कुमार गौरव ने दी। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार राहुल सिंह गिरोह के सदस्य चंदवा के परसही डगडही पुल के पास इकट्ठा होकर टोरी रेलवे स्टेशन के पास संजीत गुप्ता के कोयला लोडिंग स्थान पर गोलीबारी कर रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लातेहार अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और मौके से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। महापर्व छठ को लेकर रांची डीसी और एसपी ने कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। राजधानी रांची में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। रांची के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को छठ घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गोंडा डैम और राजभवन के समीप हटनिया तालाब का विशेष रूप से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि नगर निगम छठ तालाबों के संपूर्ण प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा जो है छठ घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं महिला सुरक्षा पर प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह उनकी प्राथमिकता है। खासकर छठ पूजा के दौरान महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अजय नदी में बच्ची बही, चट्टान से अटकी। कार्तिक स्नान के दौरान हुई घटना, ग्रामीणों के साहस से बची बच्ची की जान। जामताड़ा जिले के सतसाल गांव में अजय नदी में एक 15 वर्षीय बच्ची अनुष्का आर्या की जान बाल बाल बच गई। कार्तिक स्नान के लिए नदी में नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे बहाव में बह गई। तेज धारा में बहते हुए अनुष्का नदी के बीच एक चट्टान तक पहुंच गई, जहां वह लगभग 2 घंटे तक बैठी रही। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी और बांस की मदद से नदी में उतरकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। यह बचाव अभियान लगभग आधे घंटे तक चला। सूचना मिलने पर जामताड़ा थाना प्रभारी संतोष गोस्वामी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। संतोष गोस्वामी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल नदी की ओर रवाना हुई। उन्होंने ग्रामीणों की बहादुरी और समय पर की गई कार्रवाई की सराहना की, जिससे बच्ची की जान बचाई जा सकी।
महापर्व छठ के दौरान झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। दीपावली के बाद अब महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। इन तैयारियों के बीच मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में महापर्व छठ के पहले अर्घ के दिन यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने और उदयाचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ के दिन आसमान में बादल छाने का पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम केंद्र के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी अंडमान में बन रहे निम्न दबाव का एक सिस्टम बन रहा है जिसके तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के क्लाउड बैंड में झारखंड भी आ रहा है। इस वजह से 25 अक्टूबर के बाद झारखंड और खासकर राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में आसमान में बादल छाने के साथ साथ कई जिलों में बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 अक्टूबर तक इधर राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद अंडमान में बन रहे सिस्टम के प्रभाव का असर झारखंड के मौसम पर पड़ेगा। कुर्मी आरक्षण के विरोध में आदिवासी समुदाय की बैठक। कुर्मी समुदाय की एसटी में शामिल किए जाने की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज ने एक बार फिर सशक्त और स्पष्ट संदेश देते हुए बैठक और रणनीति निर्माण का दौर तेज कर दिया है। इसी क्रम में आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने बुधवार को आयोजित बैठक में कहा है कि 17 अक्टूबर की महारैली आंदोलन आशा से बढ़कर सफल रही और अब यह लड़ाई और भी मजबूती से लड़ी जाएगी। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने साफ शब्दों में कहा है कि आदिवासी समाज कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किए जाने की मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मांग आदिवासियों की जमीन आरक्षण और नौकरी पर कब्जा करने की एक सोची समझी साजिश है। निशा भगत को लेकर भी बैठक में जमकर नाराजगी देखने को मिली। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि निशा भगत मंच पर बाउंसर के साथ पहुंची जबकि पूरा आदिवासी समाज वहां शालीनता से मौजूद था। मंच पर नारा लगाया गया, निशा भगत आई है, मंच खाली करो। ये कहां तक उचित था? उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि निशा भगत ने माला पहनकर मंच पर एंट्री क्यों ली जबकि कोई भी गण्यमान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता। ये कौन सा भौकाली था? अगर माफी मांग ली जाती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अब तक कोई खेद नहीं जताया गया। आदिवासी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मंच पर देव कुमार धान बोल रहे थे तो उनका माइक छीन लिया गया। यह आदिवासी नेताओं का अपमान है और इसके खिलाफ समाज चुप नहीं बैठेगा। मुंडा ने कहा है कि आदिवासी समाज न सिर्फ बाहरी तत्वों से बल्कि अपने अंदर के गलत तत्वों से भी लड़ेगा। उन्होंने दोहराया कि आदिवासी समाज का संघर्ष सिर्फ बाहरी कुर्मी समुदाय से नहीं बल्कि भीतर के ऐसे तत्वों से भी है जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो सकता है झारखंड में नगर निकाय चुनाव। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार और अब निर्वाचन आयोग भी गंभीर है। कारण भी है, अगले 10 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई की तिथि निर्धारित है। उस दिन राज्य सरकार को चुनाव से संबंधित पूरा शेड्यूल हाईकोर्ट को बताना है। इस कारण सरकार के स्तर पर और निर्वाचन आयोग के स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर सक्रियता काफी बढ़ गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग से ईवीएम मशीन की मांग की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मशीन उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों की राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में नगर निकायों का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार छठ पर्व के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय खुलने के साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के संबंध में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। भाजपा नेता प्रकाश सिंह ने अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह ने बुधवार को देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके अहमदाबाद स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। प्रकाश कुमार सिंह ने इस मुलाकात के दौरान झारखंड के कोयला मजदूरों के सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली एक विशेष मूर्ति भी अमित शाह को भेंट की। यह मूर्ति कोयला खदानों में दिन रात मेहनत करने वाले श्रमिकों की संघर्षशीलता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच झारखंड और देश के सहकारी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रकाश कुमार सिंह ने झारखंड के कोयला क्षेत्र में मजदूरों की स्थिति, उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई।
रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह ने पाकिस्तान से मंगवाए हथियार, कारोबारियों को बना रखा था निशाना। रांची पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो कारोबारियों से जबरन वसूली और धमकी देने के लिए कुख्यात है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरोह न केवल लोकल स्तर पर सक्रिय था, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े पाए गए हैं। पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोह ने आपसी गठजोड़ कर कोलांचल शांति सेना के नाम पर एक नया मोर्चा तैयार किया था, जिसके जरिए यह लोग रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में व्यापारियों से लेवी की मांग कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं, जिनकी सप्लाई पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से की जा रही थी। पुलिस के अनुसार इन हथियारों का इस्तेमाल हाल ही में डोरंडा थाना क्षेत्र के सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर हुई हवाई फायरिंग की घटना में भी किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के दोनों मुख्य सरगना प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा लगातार व्यापारियों से फोन कर धमकी देकर मोटी रकम की मांग कर रहे थे। जिन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वे इसी नेटवर्क का हिस्सा है और इनके जरिए ही हथियारों की सप्लाई और वसूली का काम संचालित किया जा रहा था। पलामू में नाबालिग युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी युवक गिरफ्तार। पलामू से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाटन थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अरुण कुमार है, जो पेशे से लेबर है और उसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है, जहाँ 16 अक्टूबर को एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया कि युवती रात 8 बजे के करीब अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद ही परिजनों ने पाटन थाना में आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि युवती की हत्या उसके परिचित अरुण कुमार ने की है। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया है कि 16 अक्टूबर की रात उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती का मोबाइल, चप्पल और कपड़ा बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरुण कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष से, पिता प्यारी भुइयां, ग्राम लोडिंगा, टोला बाहिड़ा, थाना पाटन, जिला पलामू के रूप में हुई है। रांची में सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का मुख्यमंत्री को दिया गया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को उनके आवासीय कार्यालय में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार, विभाग के सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर तक होने वाली 34 साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता आ रहा है। रांची में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होना राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इसका आयोजन भव्य और सफल होना चाहिए, ताकि खेलों के क्षेत्र में झारखंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच को सफल बनाने पर जेएससीए और पुलिस प्रशासन ने की चर्चा। 30 नवंबर को झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम धुरवा में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बुधवार को जेएससीए पदाधिकारियों और रांची जिले के पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई। 30 नवंबर को इस स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच होना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट मैच के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। बैठक में क्रिकेट मैच के दौरान अपेक्षित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर क्रमवार चर्चा की गई। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने जिला प्रशासन के सहयोग की सराहना की है और कहा है कि संभावित प्रयास आयोजन की सफलता की कुंजी है। सचिव सौरभ तिवारी ने स्टेडियम की तैयारियों और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जेएससीए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जिला प्रशासन जेएससीए को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा, ताकि यह आयोजन रांची में भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।
दुमका में दिव्यांग नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका जिले में एक 20 वर्षीय युवक ने गांव की ही नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां 14 साल की एक दिव्यांग आदिवासी किशोरी के साथ उसके गांव के ही एक 20 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता ने मुफस्सिल थाना में जो आवेदन दिया है, उनके अनुसार उसकी पुत्री बोल सुन नहीं सकती और न ही ठीक ढंग से चल सकती है। उन्होंने आवेदन में लिखा है कि जब वह और उनकी पत्नी अपने अपने काम से घर से बाहर गए थे और उनकी बेटी घर में अकेली थी, उस वक्त गांव का ही एक युवक बाबूराम मुर्मू उसके घर में घुस आया। इधर अचानक जब वे घर में प्रवेश किए तो बेटी के चीखने की आवाज़ सुनी और देखा कि बाबूराम मुर्मू कपड़े पहनकर भाग रहा है। यह देख पिता चिल्लाने लगे तो आसपास के कुछ ग्रामीण जुट गए। उन्होंने बाबूराम को पकड़ लिया और थोड़ी पिटाई भी की, साथ ही पुलिस को सूचना दी। इधर जैसे ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस को हुई, उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और गांव पहुंचकर आरोपी को कब्जे में लेकर थाना ले आई। साथ ही पीड़िता को जांच के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। पीड़िता के पिता के आवेदन के आधार पर जो है BNS और जो पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धनबाद के भेलाटांड में डायरिया का प्रकोप, बच्चे की मौत, कई लोग आक्रांत। धनबाद जिले के सिजुआ क्षेत्र के वार्ड 6 अंतर्गत भेलाटांड बस्ती में डायरिया फैल गया है। डायरिया से पीड़ित 4 साल के एक बच्चे की बुधवार को मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग इस बीमारी से आक्रांत हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गांव में मेडिकल कैंप लगाकर जांच और उपचार शुरू किया। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार देर रात से कई लोगों की तबियत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत पर परिजनों ने जब स्वास्थ्य केंद्रों का रुख किया तब जाकर डायरिया के फैलने की पुष्टि हुई। गांव के सूरज महतो ने बताया कि डायरिया से 1 दर्जन से अधिक लोग पीड़ित हैं। इनमें कुछ की हालत खराब है। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने पर टुंडी विधायक मथुरा महतो ने सिविल सर्जन को फोन कर गांव में तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस्ती में मेडिकल कैंप लगाकर पीड़ितों का इलाज किया। जांच में 5 महिलाओं में गंभीर लक्षण पाए जाने पर उन्हें SNMCH धनबाद रेफर किया गया। अन्य मरीजों को दवाएं दी गई और डायरिया से बचाव के तरीके बताए गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में सिर्फ एक ही कुआं है। यहां टाटा कंपनी के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। गांव के लोग इसी पानी का उपयोग पानी और अन्य जरूरतों के लिए करते हैं। ग्रामीणों का अनुमान है कि प्रदूषित पानी ही डायरिया फैलने का मुख्य कारण हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया है और लोगों को पानी जो है उबालकर पीने की सलाह दी है। गोड्डा में महिला की गला रेत कर हत्या, घर में अकेली पोती के साथ सोई थी, सुबह मिली लाश, एक बेटा जेल में है बंद। गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र के गौराडी गांव में 65 वर्षीय महिला सोना भानु खातून की गला रेत कर हत्या कर दी गई। यह घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। महिला अपनी 4 साल की पोती के साथ घर में अकेली सोई हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब महिला देर तक नहीं उठी तो ग्रामीणों ने घर जाकर देखा तो सोना भानु खातून मृत मिली, जिनके गले पर धारदार हथियार से कट के निशान था। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मृतका के घर के पास जमा हो गए। मृतका के परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बताया गया है कि उनका एक बेटा जेल में है जबकि दूसरा विक्षिप्त स्थिति में है। दोनों बेटियां दिल्ली में रहकर काम करती हैं, जिसके कारण महिला अपनी 4 साल की पोती के साथ अकेली रहती थी। वही घटना की सूचना तुरंत बुआरीजोर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आशीष कुमार यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। महागामा SDPO चंद्रशेखर आजाद भी मौके पर पहुंचे और मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। हजारीबाग में DC SP ने की छठ घाट की सफाई, अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ चलाया स्वच्छता अभियान। हजारीबाग में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में बुधवार को DC शशि प्रकाश सिंह और SP अंजनी अंजन ने स्वयं झाड़ू उठाकर छठ घाटों पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ पोखरा तालाब की सफाई की और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। यह अभियान सुबह से ही शुरू हो गया था, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, SDPO अमित आनंद, नगर निगम के अधिकारी और सफाई कर्मी करीब 2 घंटे तक सक्रिय रहे। इस दौरान तालाब परिसर से आसपास की गंदगी, पूजा सामग्री और अन्य कचरे को हटाया गया। समाज सेवी संगठन वसुधा कल्याण फाउंडेशन सहित अन्य संस्थानों के सदस्यों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भक्तों ने नम आंखों से दी मां काली को विदाई, प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को काली पूजा का समापन हो गया। बड़की पूना, चितरपुर व सुकरीगढ़ा के पंडालों में स्थापित मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। भक्तों ने नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। विसर्जन शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माता रानी के जयकारे से वातावरण गुंजित रहा। इससे पूर्व आकर्षक ढंग से सजाए गए वाहन पर मां काली की प्रतिमा रखकर पूरे इलाके में भ्रमण कराया गया। इसके बाद प्रतिमाओं को विभिन्न तालाबों में विसर्जित कर दिया गया। कुख्यात अपराधी सौरभ शर्मा उर्फ रिंकू सेठ गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने जयपुर से दबोचा, कई वारदातों में था वांछित। जमशेदपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी सौरभ शर्मा उर्फ रिंकू सेठ को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक की गुप्त सूचना पर की। सौरभ कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बुधवार को बताया कि सूचना मिली थी कि सौरभ शर्मा जमशेदपुर में वारदात को अंजाम देने के बाद जयपुर में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने 19 अक्टूबर 2025 को जयपुर जिले के सापुरा थाना क्षेत्र के हरदास वाली अमरपुरा रोड स्थित एक ठिकाने से सौरभ को दबोच लिया। सौरभ शर्मा पर 1 फरवरी 2024 को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी में शामिल होने का आरोप है। इस घटना में टकलू लोहार की मौत हो गई थी, जबकि बानेश्वर नामता उर्फ मानसा गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन सौरभ तब से फरार चल रहा था। सौरभ शर्मा कुख्यात अमरनाथ गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जाता है। वह शहर में अवैध वसूली और दहशत फैलाने के लिए कई वारदातों को अंजाम देता रहा है। बोकारो के बगदा में गूंजे सोहराय गीत, बरद खुंटा पर ढोल मांदर की थाप पर थिरके लोग। बोकारो के कसमार प्रखंड के बगदा गांव में बुधवार को सोहराय पर्व के तीसरे दिन बरद खुंटा पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। घर घर में पशुधन को स्नान कराकर तेल, हल्दी और सिंदूर से सजाया गया। इसके बाद ढोल और मांदर की थाप पर बैल और काड़ा को खूंटे से बांधकर नचाया गया, मानो पूरा गांव अपने जीवनदायिनी पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हो। छठ पर्व पर मोदी सरकार का 12,000 स्पेशल ट्रेन दावा साबित हुआ खोखला। आरजेडी नेता कैलाश यादव, राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने बुधवार को केंद्र सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि छठ महापर्व के अवसर पर मोदी सरकार द्वारा 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा महज एक जुमला साबित हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिहार और झारखंड से बाहर काम करने वाले करोड़ों प्रवासी छठ के लिए अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। कैलाश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह घोषणा की थी कि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि लोग सुरक्षित और सुगमता से अपने घर पहुंच सके, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। देश भर से आने वाले लोग नाराज हैं, परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेलवे और केंद्र सरकार के खोखले वादों की वजह से न केवल आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि छठ जैसे भावनात्मक रूप से जुड़े पर्व पर भी लोग अपनों से दूर रहने को मजबूर हैं। रांची में गोलीबारी व रंगदारी मांगने के मामले में अपराधी सुजीत सिन्हा की पत्नी गिरफ्तार। गोलीबारी और रंगदारी मांगने के मामले में अपराधी सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा गिरफ्तार हुई है। सुजीत सिन्हा वर्तमान में साहिबगंज जेल में बंद हैं। उल्लेखनीय है कि डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में रिया सिन्हा की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने रिया सिन्हा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई बार रिया सिन्हा गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी है। रांची पुलिस की टीम ने जांच में खुलासा हुआ है कि रांची में कारोबारियों को धमकाने और लेवी वसूलने के लिए अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह ने आपस में हाथ मिला लिया है। झारखंड में निकाय चुनाव इस वर्ष होंगे संपन्न। पिछड़ा आयोग अध्यक्ष जानकी यादव ने डोमचांच में की घोषणा। झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने घोषणा की है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव दिसंबर से जनवरी माह तक संपन्न कर लिए जाएंगे। उन्होंने बुधवार को कोडरमा के डोमचांच में एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव पिछले 5 वर्षों से लंबित हैं। यह देरी मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर उत्पन्न हुई थी। बीते 14 अक्टूबर को
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को 3 सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का सख्त निर्देश दिया था। सरकार ने अदालत को बताया था कि वह चुनाव के लिए तैयार है, ट्रिपल टेस्ट पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट भी तैयार है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कर ली गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए 3 माह का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। डोमचांच में अपने दौरे के दौरान अध्यक्ष जानकी यादव से ओबीसी समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 28% करने की मांग की। इस मांग पर जानकी यादव ने विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने दोहराया है कि अब राज्य में निकाय चुनाव में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है और चुनाव तय समय सीमा में संपन्न होंगे। अनिल मिश्रा हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। पलामू में घर से 400 मीटर दूर हुई थी हत्या, दूसरा फरार। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में अनिल कुमार मिश्रा हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 36 वर्षीय अनिल मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी मीना देवी ने नरेश तिवारी और टुनटुन मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह घटना 15 अक्टूबर को शाम करीब 4:30 बजे हुई, जब अनिल अपने घर से कुछ दूरी पर टहलने निकले थे। घर से 400 मीटर दूर पहुंचे होंगे कि उन पर हमला किया गया। उनकी पत्नी को सूचना मिली कि पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने अनिल को खून से लथपथ पाया। अनिल ने अपनी पत्नी को बताया था कि गांव के नरेश तिवारी और टुनटुन मिश्रा ने ईंट पत्थर और लाठी डंडों से उन पर हमला किया था। हमलावर उन्हें मारा हुआ समझकर भाग गए थे। गंभीर रूप से घायल अनिल कुमार मिश्रा की अगले दिन इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में 26 वर्षीय टुनटुन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी नरेश तिवारी अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने इसकी पुष्टि की है। 25 से अधिक पेट्रोल क्लिप चोरी। रेलवे ट्रैक पर बड़ी घटना की थी साजिश या चोरी की नीयत, जांच शुरू। साहिबगंज के 3 पहाड़ मालदा रेल मंडल कल्याणचक रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। कल्याणचक रेलवे स्टेशन के निकट एक पुल के पोल संख्या 198, 34 व 37 के बीच रेल पटरियों से छेड़छाड़ कर अज्ञात लोगों द्वारा पेट्रोल क्लिप खोला गया या बड़े रेल हादसे की साजिश या चोरी की नीयत है। आरपीएफ व रेल पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। करीब 25 से 30 पेट्रोल क्लिप खुला हुआ पाया गया है। हालांकि कीमेन ने इस बड़ी घटना को अपनी सूझबूझ से टाल दिया। उस समय हावड़ा इंटरसिटी का समय था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। यह ट्रेन करीब 50 मिनट तक रोक दी गई। इधर कीमेन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद यह सूचना मंडल मुख्यालय पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इधर आरपीएफ के डीएससी असीम कुमार कुल्लू, आरपीएफ कमांडेंट गुलाम सरवर ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया है कि प्रथम दृष्टया यह चोरी का मामला लग रहा है। हालांकि इसमें खुफिया जांच लगाई जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। धनबाद डीसी व एसएसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। कहा, गहरे तालाबों में होगी बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती भी। लोक आस्था के महापर्व छठ में कुछ ही दिन बाकी हैं। धनबाद में महापर्व को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को शहर के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। वहां साफ सफाई, सुरक्षा व रोशनी की व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। राजेंद्र सरोवर तालाब के निरीक्षण के दौरान पूर्व पार्षदों ने डीसी के समक्ष सरोवर में बोट की व्यवस्था करने की मांग रखी, जिस पर डीसी ने आश्वासन दिया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। डीसी ने बताया कि घाटों की सफाई का कार्य 15 दिन पहले से ही शुरू कर दिया गया था, जो अब लगभग पूरा होने को है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय तक सभी घाटों की सफाई और लाइटिंग का काम पूरा कर ले। कहा है कि जिन तालाबों में पानी अधिक गहरा है वहां बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हो सके। प्रशासन ने एक्सपर्ट गोताखोरों की सूची तैयार कर ली है, जिन्हें छठ के दौरान सभी प्रमुख घाटों पर तैनात किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।